डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद आपको डीयू का एडमिशन प्रोसीजर पता हो, बट इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको डीयू का एडमिशन प्रोसीजर डिटेल में समझाने वाली हूँ, बल्कि साथ ही साथ वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको अवॉइड करनी है ताकि आप डीयू की रेस से बाहर ना हो जाओ। एंड अभी आपके अपकमिंग मंथ्स में बहुत सारे स्कैम्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको CSAS पोर्टल को समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो CSAS पोर्टल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो CSAS पोर्टल का फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका पूरा का पूरा काम CSAS पोर्टल में हो रहा होगा। ठीक है। सो डीयू के अंदर 70+ कॉलेजेस हैं एंड आपको उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में इंडिविजुअली अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना है डीयू का। उसी के थ्रू आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आपका कोर्स वहाँ पे है, आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हो तो आप वो सभी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है ना। सो डीयू का जो हमारा एडमिशन प्रोसीजर है वो 3 फेजेस में रहने वाला है। फेज 1 इज रजिस्ट्रेशन इन CSAS पोर्टल। जैसे ही आपका CUET एग्जाम खत्म होगा, उसके 1 वीक और 10 डेज के अंदर अंदर ही डीयू अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देगा, CSAS पोर्टल अपना लॉन्च कर देगा। ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली 15 जून के अंदर अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। जैसे भी होंगी, जो भी होंगी मैं बताऊंगी, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बाकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। सब कुछ आपको टाइम पे एंड अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो फेज 1 है ना, यहीं पे लाखों बच्चे बाहर हो जाते हैं ड्यू टू n नंबर ऑफ थिंग्स। सबसे पहली चीज़ जहाँ पे बच्चे बाहर होते हैं दैट इज़ कि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डीयू आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, बट बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि मान लो अगर वो PCM बैकग्राउंड से हैं एंड वो ह्यूमैनिटीज़ में स्विच करना चाहते हैं, तो वो CUET का एग्जाम हिस्ट्री, पॉल साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स में देना स्टार्ट कर देते हैं एंड यहीं से आप डीयू की रेस से बाहर हो जाते हो। सब्जेक्ट मैपिंग में डीयू आपको ये कहता है कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में पढ़े थे, उन्हीं सेम सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना था CUET पे। अगर आपने उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम नहीं दिया है तो आप वैसे भी डीयू के रेस में बाहर हो जाओगे फेज 1 में ही। ठीक है ना। अगर आप एक्स्ट्रा एग्जाम्स देते हो, अब तो नहीं दे सकते हो क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शंस थे, एक्सेप्ट GAT। ठीक है। GAT एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं कंसिडर करा जाएगा। ठीक है। GAT आपका मैप हो जाएगा, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे ही आप फेज 1 में अपनी सारी डिटेल्स फिल वगैरह करके सबमिट कर दोगे, वहाँ पे आपको एक फीस, मिनिमल फीस जो होती है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड उसके बाद होता है हमारा फेज 2। फेज 2 आपका रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होता है एंड ये मोस्ट क्रूशियल फेज है डीयू एडमिशन में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फेज 2 इज ऑल अबाउट प्रेफरेंस फिलिंग। थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ, बाकी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, जो कि चाहिए ही होगा, तो मैं आपके लिए वो भी बना दूंगी टाइम आने पे। ठीक है ना। सो प्रेफरेंस फिलिंग इज बेसिकली कि आप डीयू में इतने सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, इतने सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, आप जिस भी कोर्स के लिए, जिस भी कॉलेज के लिए एलिजिबल हो ना, अगर आपको वो कॉलेज या कोर्स चाहिए तो आपको पर्टिकुलर ऑर्डर में डीयू को बताना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी प्रायोरिटी ऑर्डर है। फर्स्ट नंबर पे फॉर एग्जांपल मुझे BCom ऑनर्स है, SRCC करना है, SRCC से BCom ऑनर्स करना है। सेकंड नंबर पे मुझे हिंदू से BCom ऑनर्स करना है। फिर थर्ड नंबर पे मुझे हिंदू से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। तो ये एक मेरी प्रायोरिटी हो सकती है कि मुझे किस कॉलेज से कौन सा कोर्स करना है, किस प्रायोरिटी में करना है। बस यही चीज़ मुझे डीयू को सबमिट करनी होती है। सुनने में लग रहा होगा ईजी, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड यहीं पे होता है स्कैम। क्योंकि इस टाइम पे आप इतने परेशान हो रहे होते हो कि लोग आएंगे, आपको बोलेंगे हमसे प्रेफरेंस लिस्ट बना लो, रैंक प्रेडिक्टर ले लो, कॉलेज प्रेडिक्टर ले लो, एंड इसके 2-3 हज़ार रुपये आपसे चार्ज करे जाएंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली वेस्ट। मैं आपको बता दूं,
अगर आपका नंबर उस पर्टिकुलर कॉलेज, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं है ना, तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको उस कॉलेज में, उस कोर्स में एडमिशन नहीं दिला सकता है। आपको पेड प्रेफरेंस शीट्स भी बेची जाएंगे, एंड अगर आप किसी भी यूट्यूबर पे ट्रस्ट करते हो तो आप वो ले सकते हो, विच इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं खुद भी आपकी डिमांड पे, मैंने लास्ट ईयर आपके मतलब सीनियर्स की डिमांड पे पेड प्रेफरेंसेस स्टार्ट करी थी, वो भी जस्ट एट 249 रुपीज। ठीक है, सो मैं तो अपना भी नहीं कह रही कि तुम मेरी पेड प्रेफरेंस लो, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको DU को सच में जानना है तो थोड़ी सी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, एंड अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हो, तो अपनी प्रेफरेंस ना ट्राई करो कि आप ही बनाओ, क्योंकि आपसे अच्छी प्रेफरेंस आपके लिए कोई और नहीं बना सकता है। यू जस्ट नीड थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा आपको यहाँ वहाँ से सर्च करना पड़ेगा, एंड ये थोड़ा सा ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, जो कॉलेज आप ले रहे हो, उसके बारे में आपको चीज़ें तो पता हो, ठीक है ना। सो टेंशन नहीं लो, प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे भी पेड प्रेफरेंस जो हमारी होगी वो तो होगी ही होगी, बाकी जितनी भी फ्री में चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ सब कराऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल, ठीक है। एंड थर्ड फेज इज हमारा सीट एलोकेशन, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको फाइनली कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल फेज होता है, जहाँ पे थोड़ा सा धक 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 होती है। तो जनरली DU के अंदर 3 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, एंड जैसे जैसे ये राउंड 1 से राउंड 2 आओगे, राउंड 2 से राउंड 3 आओगे, तो आपकी कट ऑफ भी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। एंड अगर आपको इन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में एडमिशन नहीं मिलता है, फिर आते हैं स्पॉट राउंड्स, एंड अगर आपको स्पॉट राउंड में भी एडमिशन नहीं मिलता है, फिर आते हैं मॉप अप राउंड्स। तो DU का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो काफ़ी टाइम तक चलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी राइट स्ट्रैटेजीज के साथ काम करते हो, थोड़ा सा रिसर्च करते हो, तो आप डेफिनेटली DU में एडमिशन ले सकते हो, एक थोड़ा सा लो स्कोर के साथ भी। बट हाँ, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, अगर आपका स्कोर एक पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स लायक नहीं है तो कोई भी आपको वो कोर्स नहीं दिला सकता। एंड मैं जनरली यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको अपना कोर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ऑल्दो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, कभी हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें ही बताने वाली हूँ मैं आपको, तो आप बस बेफिक्र हो जाओ, आपकी बड़ी बहन यहाँ पे बैठी है टू गाइड यू एवरीथिंग, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग कि DU का जब एडमिशन प्रोसीजर चल रहा होगा ना, उसी बीच में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली जब आपका राउंड 2 या फिर राउंड 3 खत्म होता है, उसके बाद से आपकी क्लासेस जो होती हैं, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है, वहाँ पे आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हाँ, यही चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। बाकी का जो भी एडमिशन प्रोसीजर होता है वो क्लासेस स्टार्ट होने के बाद भी चलता रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़ें। सो यस, ये था पूरा DU का एडमिशन प्रोसीजर। ये तो जस्ट स्टार्ट है, सारी चीज़ें आपको हाथ पकड़ के समझाने वाली हूँ कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है जानने को, सब कुछ बताऊंगी। सो जस्ट मेक श्योर कि आप इस चैनल से बने रहो, बाकी मुझ पे छोड़ दो चीज़ें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन नहीं लो, जो होगा वी विल फिगर इट आउट, बिकॉज योर वॉक इन विथ थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड यस, बाय बाय।